21st सेंचुरीज में भगवान शिव की लाइफ को किस तरीके से हम सक्सेस के साथ जोड़ सकते हैं, वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। और आई गारंटी, अगर आप भगवान शिव की लाइफ के प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे तो आपकी जिंदगी का लिविंग ट्रैक चेंज हो जाएगा एंड ऑल्सो चेंज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। अच्छा, आज के दौर में सक्सेस की डेफिनेशन है क्या? 30 से पहले शादी हो जाए, 22 से पहले ग्रेजुएशन हो जाए, एक अच्छी गाड़ी हो, जॉब हो, और जॉब ना हो तो एक अच्छा बिजनेस हो, ट्रैवल कर रहे हो तो बस या ट्रेन से ना करें, हमारे पास खुद की गाड़ी होनी चाहिए। अभी के दौर में मोस्टली सभी की फैमिली में सक्सेस ऑफ डेफिनेशन यही है। अब अगर इस चीज को कोई शिव के साथ जोड़ना चाहेगा, वो शिव की भक्ति के थ्रू लाइफ में इन चीजों को पाना चाहेगा, तो वो क्या करेगा? सोमवार को या कोई ज्यादा भक्ति करता हो तो रोज शिवलिंग पर एक लोटा दूध लेगा, उसमें थोड़ा पानी गंगा जल मिलाएगा, फूल मिलाएगा और चावल मिलाएगा, हर जगह अलग अलग चीजें मिलाते हैं और शिवलिंग पर जाकर चढ़ा देगा। क्या इतना करना काफी है? मतलब मैं इन चीजों को गलत नहीं बोल रहा, ये चीजें हमारे पुराणों में है, ठीक है, वो करना एक अलग परंपरा है, वो पहले से चलता आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब इस बात को आप पीके मूवी या ओ माई गॉड मूवी से मत जोड़ देना। मेरे कहने का मतलब ये है कि बस इतना ही करना काफी नहीं है। अगर हमें सक्सेस चाहिए तो हमें भगवान शिव के लाइफ के प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। हमें उनके जीवन में जो वो कुछ हमें बताना चाहते हैं, उन चीजों को भी एब्जॉर्व करना पड़ेगा और उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करना होगा। क्योंकि भगवान भी बोलते हैं कि भक्ति से बड़ा कर्म है। तो अगर हम कर्म पर ज्यादा ध्यान देंगे तो भक्ति चाहे थोड़ी कम भी हो जाए तो चलेगा। तो इन्हीं सब बातों को समझने के लिए मैं कुछ दिनों से भगवान शिव को स्टडी कर रहा था। तो मैंने भगवान शिव के जो ग्रंथों में उनकी लाइफ के बारे में पढ़ा, तो उससे मैं अभी के 21st सेंचुरीज के लाइफ के बारे में उन सब चीजों को जोड़ने की कोशिश करना चाहूंगा कि हम अपनी आम लाइफ में भगवान शिव की लाइफ के प्रिंसिपल्स को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप कंफ्यूज हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना चाहिए, लाइफ ने घुमा दिया है, फंसा दिया है जिंदगी ने, तो ये वीडियो आप लोगों को पूरी देखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है शक्ति और आप देख रहे हैं अविशन नॉलेज। मैंने इस चीज को 3 तरीके से समझाने की कोशिश की है। पहला है फेयर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे का डर। दुनिया में सबसे फास्टेस्ट चीज क्या है? लाइट। और हमें पता है कि लाइट की स्पीड क्या है। सूरज से पृथ्वी तक पहुंचने में लाइट को सिर्फ 8 मिनट का समय लगता है। और सूरज से पृथ्वी की डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर है। वही लाइट जिससे हमारी पूरी बॉडी मूव कर पा रही है, पूरा यूनिवर्स सिस्टम चल पा रहा है, प्लांट्स चल पा रहे हैं। तो कभी आप लोगों ने सोचा है कि अगर लाइट ना होती तो क्या होता? डार्कनेस होती, ये पूरा यूनिवर्स ना होता, हम ना होते, आप ना होते, मतलब पूरी लाइफ ही ना होती। पर इसका भगवान शिव के साथ क्या कनेक्शन है? तो एक बार देव और असुर अमृत की तलाश में समुद्र मंथन पर चले थे एक साथ। तो उन्हें रास्ते में बहुत सारी अचंभित करने वाली चीजें मिली और उन्हें रास्ते में ही हलाहल नाम का एक विष मिला, एक पॉइजन मिला। यह पॉइजन पूरी दुनिया को खा जाता अगर भगवान शिव ना होते। उन्होंने इस पूरी डार्कनेस को खुद में समा लिया और हमें प्रोटेक्ट किया। इस बात को कुछ लोग भगवान शिव के नशे के साथ भी जोड़ते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। भगवान शिव हमारे लिए लाइट का सिंबल है, जो हमेशा हमें डार्कनेस से बचाएगा। बस हमें खुद के अंदर की लाइट को जिंदा रखना है। सेकंड पॉइंट है डोंट बी नाइस। अच्छा, हमारे समाज में एक बात बहुत प्रचलित है कि गुस्सा इंसान का दुश्मन है, गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए। गुस्सा किसी भी तरीके का हो सकता है और अभी की जनरेशन के लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही गुस्सा है। और वो किसी भी तरीके का हो सकता है, काम के स्ट्रेस का हो सकता है, खुद के साथ हो सकता है, किसी और के साथ हो सकता है, किसी इंसिडेंट के साथ हो सकता है, अपने हालातों के लिए हो सकता है। और हमें हमेशा सिखाया जाता है कि गुस्सा गलत है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखो, जस्ट बी नाइस, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत एडवाइस है। क्योंकि गुस्सा अगर एक्सप्रेस नहीं करोगे तो ये जाएगा कहां? ये हमारे अंदर पलेगा।
प्रॉब्लम ये नहीं है कि गुस्सा बहुत है, प्रॉब्लम है कि गुस्से को सही तरीके से यूज करना नहीं आता। गुस्से को हथियार भी बनाया जा सकता है, गुस्से को बस सही डायरेक्शन में यूज करना आना चाहिए। आपको पता है कि अमिताभ बच्चन को उनके शुरुआती दौर में उनकी आवाज और उनकी हाइट को लेकर कितने रिजेक्शन मिले थे, उन्हें कितना क्रिटिसाइज किया गया, उनकी मजाक उड़ाई जाती थी। लेकिन उसी आवाज और उसी हाइट को उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ बनाया और आज वो बॉलीवुड के महानायक है। और ना जाने कितने एग्जाम्पल हमारे आसपास घूमते रहते हैं इसी तरीके के। आपको पता है भगवान शिव को रुद्र कहा जाता है, यानी गॉड ऑफ एंगर। भगवान शिव को भी गुस्सा आता है और भगवान शिव क्षण भर में पूरी दुनिया का विनाश करने की कैपेसिटी रखते हैं। वो अपने तांडव से पूरी दुनिया का विनाश करने की ताकत रखते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि गुस्से को कब और कौन सी डायरेक्शन देनी है। यानी भगवान शिव का रुद्र रूप हमें बताता है कि हमें अपने एंगर को सही डायरेक्शन देने की जरूरत है। तो गुस्से को स्ट्रेंथ बनाना है, हमें गुस्से को दबाना नहीं है, बस उसे यूज करना सीखना है। तो करना क्या है, जब हमें बहुत ज्यादा एंगर होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो हम तेज तेज हैवी ब्रीथ करने लगते हैं, तेज तेज सांसें लेने लगते हैं। और योग के माध्यम से इसे सोल्व किया जा सकता है। और इमीडिएटली एक स्टेप पीछे हटकर यह सोचा जा सकता है कि मेन पॉइंट क्या था, और किसी बड़े होने वाले नुकसान से खुद को बचाया जा सकता है, खुद की फैमिली को बचाया जा सकता है, आने वाले नुकसान को बचाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है बी ए फेलियर। वीडियो में मैंने पहले बताया था कि अभी हमारे समाज में सक्सेस की डेफिनेशन चेंज कर दी गई है। जैसे 22 से पहले ग्रेजुएट हो जाओ, 30 से पहले शादी हो जाओ, फिर बच्चे होना जरूरी है, बच्चों में बेटा होना जरूरी है, गाड़ी होना जरूरी है, ट्रेवल के लिए अच्छे, मतलब ये दूसरों को दिखाने के लिए हमारे पास सुटेबल चीजें होनी चाहिए। ये है तो सक्सेस है, अदरवाइज हम फेल हैं। एक सेकंड वीडियो को रोककर सोचना कि क्या कहीं ये सब कुछ हम पर दूसरों के द्वारा थोपा तो नहीं जा रहा? क्या यही सब कुछ है? क्या सच में यही है जो हमें खुशियां देगा, जो हमें हैप्पीनेस देगा? तो क्यों जिन सबके पास ये सब कुछ है वो खुश नहीं है? तो असल बात तो यह है कि हमें अभी पता ही नहीं है कि कौन सी बात हमें खुश करेगी और कौन सी बात हमें खुश नहीं करेगी। भगवान शिव को हम आदि योगी के नाम से भी जानते हैं, एक ऐसा इंसान जो सालों साल पहाड़ों में जाकर तपस्या करता है। तो उनके पास तो ये सब कुछ नहीं है, ना जॉब है, ना गाड़ी है। तो उसकी अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो भगवान शिव तो फेलियर हुए। तो फिर ऐसे भगवान की हम पूजा कैसे करेंगे जो फेलियर है? ये गलत है। हमें पता है कि ऐसा नहीं है। भगवान शिव हमको सिखाते हैं कि जब तक आप अपनी नजरों में नहीं गिरते तब तक आप फेलियर नहीं हो। चाहे सोसाइटी आपके बारे में कुछ भी बोलती रहे, वो आपको कितना भी फेलियर बोलती रहे, लेकिन अपने नजरों में खुद को नहीं गिरने देना है। तो भगवान शिव का आदि योगी रूप हमें सोसाइटी से डिस्कनेक्ट होना सिखाता है। अच्छा, आज की जनरेशन के बच्चों को सक्सेस अचीव करने के लिए मैं 3 पॉइंट बताना चाहूंगा, जिन्हें हम 6 मंथ रूल भी बोलते हैं। सबसे पहला रूल है फाइंड ए गोल। अपने गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहले अपने गोल को आइडेंटिफाई करो, हमें करना क्या है। फिर दुनिया के बारे में सोचना छोड़कर अपने गोल को अचीव करने के लिए प्लान बनाओ, और अब उस प्लान को नोट करो। ज्यादातर इंडियन बच्चे अपना गोल तो बनाते हैं, उसका पाथ भी तैयार कर लेते हैं, लेकिन फिर गिव अप कर देते हैं और फिर सारी जिंदगी सोचते हैं कि एटलीस्ट एक बार ट्राई तो किया होता। और सबसे बड़ा पेन यही होता है पूरी जिंदगी उनके लिए, सबसे ज्यादा स्ट्रेस यही होता है कि एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करते, क्या पता क्या होता। वो बात की बात है। तो हमेशा खुद से पूछो कि हमारे लिए खुशी की सही डेफिनेशन क्या है। सेकंड पॉइंट है फाइंड ए गैप। हमने गोल भी तैयार कर लिया, उस पर चलने का पाथ भी बना लिया, अब हमें ढूंढना है कि इसमें गैप्स क्या आएंगे, उस पूरे पाथ पर हमें चैलेंजेस क्या क्या मिलने वाले हैं। फिर उन चैलेंज को ढूंढकर उन्हें नोट डाउन करो, उनके सॉल्यूशन को ढूंढो, उनका सॉल्यूशन को नोट डाउन करो। सबकी लाइफ में अलग अलग चैलेंजेस आ सकते हैं और सबके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं होते उन्हें फेस करने के लिए। लेकिन अगर हम पहले ही सारे चैलेंजेस को नोट डाउन कर कर उनके सॉल्यूशन ढूंढकर रखेंगे तो कोई भी चैलेंज हमें कभी सरप्राइज नहीं कर सकेगा। थर्ड पॉइंट है कॉपी पेस्ट करना। आपका टारगेट, आपका पाथ, आपका माउंट एवरेस्ट कितना भी बड़ा हो, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि किसी ने आज तक उसे अचीव ना किया हो। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला भी तो कोई ना कोई बन गया ना। तो आपके चाहे कोई भी गोल हो, अब से पहले जिस भी बंदे ने वो अचीव किए हो उसके बारे में पढ़ो, उसकी बायोग्राफी पढ़ो, उसके इंटरव्यूज सुनो, उसके बारे में जानने की कोशिश करो। देखो उन्होंने अपनी लाइफ में कौन कौन से चैलेंजेस को फेस किया, उन्हें समझो और उन पर काम करो।
फॉर एग्जाम्पल आपको प्लेयर बनना है या एक्टर बनना है, तो ऐसा तो नहीं है कि सब प्लेयर्स और सब एक्टर्स के पास बैकअप होता होगा। ऐसा तो नहीं है कि सब एक्टर्स की इंडस्ट्रीज में पहले से जान पहचान थी। उन्होंने भी प्लेयर बनने के लिए या एक्टर बनने के लिए पहले बहुत सा स्ट्रगल किया। तो हम उनकी लाइफ को फॉलो कर सकते हैं, उनकी लाइफ को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आई गारंटी रिजल्ट आपके सामने होगा। तो दोस्तों, भगवान शिव एक सिंबल है, एनर्जी का सिंबल, खुद को री इन्वेंट करने का सिंबल, सेल्फ डिस्कवरी का सिंबल। आई बिलीव इन भगवान शिव, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सिर्फ 3 प्रिंसिपल बताए हैं कि कैसे हम भगवान शिव को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे हजारों प्रिंसिपल हैं हमारे चारों वेदों में और हमारे उपनिषदों में। तो प्लीज अपने सनातन को पहचानो। जय हिंद दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताओ, और लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, और प्लीज सब्सक्राइब करो प्लीज चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइबर अभी बहुत कम है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। तो प्लीज सब्सक्राइब करो। जय हिंद।